कबीर की साखी पढ़ने से पूर्व हमें कबीर के जीवन के बारे में कुछ जान लेना अति आवश्यक है कि उनका जन्म कहाँ हुआ। कहा जाता है कि कबीर का जन्म काशी में हुआ था और उनकी माँ जो थी वह एक विधवा ब्राह्मणी थी, जिसने लोक लज्जा के भय से उनका परित्याग कर दिया और लहरतारा तालाब के पास उन्हें छोड़कर चली गई। नीरू और नीमा जो जुलाहा दंपति थी वह निःसंतान थी। उन्होंने इनका लालन पालन किया। आगे कबीर के बारे में हम जानते हैं कि कबीर एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में फैली प्रत्येक हर प्रकार की बुराइयों का पुरजोर विरोध किया। जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत, मूर्ति पूजा, इन सब के वो प्रखर विरोधी थे। और कहा जाता है कि ऐसी मान्यता थी कि काशी में देह त्याग देने से मोक्ष की प्राप्ति होती थी, तो उन्होंने इसे झुठलाने के लिए अपने जीवन काल के अंतिम समय में वे मगहर चले गए। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया, सोजिन बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आए। अब हम सबसे पहले इस साखी के अर्थ जान लेंगे। प्रकाश्या, इसका मतलब होता है अज्ञानता का बोध कराने वाला। सौ, वह या उसे। बिसरी, भुला देना, विस्मृत कर देना। सबसे पहले हम जब इसकी व्याख्या लिखेंगे तो 3 चरण से होते हैं। एक होता है संदर्भ, उसमें हम कवि का नाम और पाठ का नाम लिखते हैं। दूसरा होता है प्रसंग। प्रसंग हम कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत साखी में कबीरदास ने सद्गुरु की महिमा के बारे में बखान किया है और बतलाया है कि जब प्रभु की कृपा होती है तभी सद्गुरु की प्राप्ति होती है, और जब सद्गुरु की प्राप्ति होती है तभी उसके सत्संग से ज्ञान का प्रकाश होता है। अतः गुरु को कभी भी हमें नहीं भूलना चाहिए। व्याख्या, कबीरदास जी कहते हैं कि जब गुरु मिला तब हमारे अंदर जितने भी अज्ञानता थे वे सब नाश हो गया, उनका समूल नाश हो गया और हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश हुआ। मैं किसी प्रकार उस गुरु को कैसे भुला दूं जिसने मेरे अंदर अज्ञानता को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाया। उस प्रभु को पर मेरी कृपा है, उस प्रभु की मेरे ऊपर कृपा है, तभी गुरु का और मेरा मिलन हुआ।